हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपकी क्लास 12 की बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। देखो बेटे, अब तक हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ा, ठीक है ना। उसकी जो है हमने जो लिमिटेशंस थी उन्हें पढ़ा, उसकी फीचर्स को पढ़ा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लानिंग प्रोसेस, कि आप प्लानिंग को फॉलो किस किस तरीके से करते हैं, क्या क्या स्टेप आपको उसके लिए उठाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कि सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको प्लानिंग को फंक्शन को करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेना। मैंने पहले ही बताया था कि जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट नहीं करेंगे तब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे। जब आपको यही ना पता हो कि आपको जाना कहाँ है, तब आप जाने के लिए कैसा तैयारी करेंगे, किस चीज़ से जाना है, वो तो आपको बाद में सोचोगे। पहले तो आप ये देखोगे कि आपको जाना कहाँ पे है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ पर जाने के लिए आप साइकिल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि प्लानिंग के लिए आपको ऑब्जेक्टिव पहले सेट कर लेना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते तो आप प्लानिंग करोगे किस चीज़ के बारे में, प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ ऑल पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड मेथड आर फॉर्म फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली। देखो, प्लानिंग के अंदर मैनेजर क्या करता है कि अब सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को जो है ना सेलेक्ट करता है, वहीं से अपनी स्टार्टिंग करता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब भी वो पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स मेथड्स का यूज़ करेगा, उन्हें बनाने का काम करेगा, वो किस लिए करेगा, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। जब आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा तभी तो उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, कोई पॉलिसीज़ बनाओगे। द मैनेजर सेट अप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कीपिंग इन माइंड द गोल ऑफ द कंपनी एंड द फिजिकल एंड द फाइनेंस रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। देखो, इसने क्या कहा है कि इसने बोला है कि मैनेजर क्या करता है कि बिल्कुल क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेगा कंपनी के, अपने माइंड में अपने गोल को रखते हुए, जो टारगेट है उसका, और जो है ना अपने फिजिकल रिसोर्सेज को रखते हुए, ठीक है ना, अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को दिमाग में रखते हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि वो अपने जो है ना प्लानिंग को बनाएगा। उसके लिए ऑब्जेक्टिव जो थे उन्हीं के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। मैनेजर प्रेफर टू सेट अप गोल विच कैन बी अचीव क्विकली इन ए स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। इसने कहा है कि मैनेजर जो है ना ज़्यादातर उन्हीं गोल को जो है ना सेट करते हैं जो क्विकली अचीव किए जा सकें, और स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम यानी कि एक निश्चित टाइम में आप उन्हें जो है ना अचीव कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग अप द गोल द क्लियरली डिफाइंड गोल आर कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़। अब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अपने गोल को फिक्स करने के बाद में जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गोल का जो डिस्कशन करते हैं वो अपने जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनसे करेंगे, ताकि उन्हें पता लगे, उन्हें भी पता लगे कि आपका गोल क्या है, आपको किस और सबको एक साथ मिलके फोर्स होना है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। आपने सबसे पहले क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया, उसी के हिसाब से प्लान पॉलिसीज़ बनाए। अब आपको क्या करना है कि अपनी जो प्रीमिसेस हैं, प्रीमिसेस क्या होती है, देखो, प्रीमिसेस रेफर्स टू मेकिंग एजप्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर में आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वही चीज़ आपकी प्रीमिसेस बोली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है उनका अरेंजमेंट करेंगे, उन्हें डेवलप करेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है ना। प्रीमिसेस आर द बेस ऑन विच द प्लान्स आर मेड। प्रीमिसेस वो एक तरीके से वो बेस होती हैं जिनके आपका प्लान, जिनके आधार पर आप प्लान बनाने जा रहे हो, ठीक है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉरकास्ट मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान और एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस पॉलिसीज। जो आपके पास पहले से ही अपना जो थे ना एग्जिस्टिंग प्लान्स चलते आ रहे हैं, जो हमारे पास पुरानी इंफॉर्मेशन है अलग अलग पॉलिसीज़ की, उनके आधार पर हम क्या करेंगे, उन्हें दिमाग में रखते हुए अपने पूर्वानुमान लगाएंगे, ठीक है ना। फोरकास्टिंग बोलते हैं पूर्वानुमान लगाना, ठीक है ना। एंड देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन ऑल द एजप्शंस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी आपके एग्रीमेंट होंगे उनको भी अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। उनके भी आधार आपको बना कर रखना है। द एजप्शंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। आप जो है ना जो भी अपने एजप्शन सेट करेंगे, बनाएंगे, वो किस आधार पर बनाएंगे, वो भी फोरकास्टिंग यानी कि पूर्वानुमान के आधार पर बनाएंगे। फोरकास्टिंग इज़ द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। फोरकास्टिंग क्या है, पिछले रिकॉर्ड के आधार पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे जो है ना जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसे पाना ही क्या बोला जाएगा, आपका फोरकास्टिंग बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, नेक्स्ट आ गया
लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब देखो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग अपनी प्रीमिसेस को डेवलप किया। देन लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग जितने भी अल्टरनेट हैं उन सबकी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, ताकि हम उनमें से किसी एक बेस्ट का सिलेक्शन कर सकें। ठीक है। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स which through which the organization can achieve its objective, as there can be many ways for achieving the objective and manager must know all the way to reach the objective। देखो बेटे यहाँ पे क्या बोला गया कि अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद में मैनेजर को क्या करना होता है कि उस ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, ताकि हम क्या कर सकें, उसमें से एक बेस्ट का सिलेक्शन कर सकें। ठीक है ना। जो भी मैनेजर को लगे कि ये इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एग्जांपल के तौर पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि इफ़ देयर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज इन सेल बाय 10%, देन द सेल कैन बी इंक्रीज्ड। अगर आपने सेल को 10% इंक्रीज करना है अपनी, तो उसके लिए आपके सामने क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका बाय एडिंग मोर नाइन प्रोडक्ट्स। आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने जो है ना बना लें, तो मार्केट में अपनी 10% से इंक्रीज आराम से कर सकते हैं आप। बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, पब्लिक जो है ना डिस्काउंट ऑफर करें। ठीक है ना। बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट, अपने एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर अपना एडवर्टीजमेंट बढ़ाएंगे। इंक्रीजिंग शेयर ऑफ मार्केट के अंदर अपने शेयर बढ़ाएंगे। बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन और डोर टू डोर सेल के लिए आप सेल्समैन को अपॉइंट करेंगे। सो मैनेजर लिस्ट आउट ऑल द अल्टरनेटिव्स। मैनेजर के पास जितने भी अल्टरनेटिव होंगे उनकी एक लिस्ट तैयार करेगा। नेक्स्ट आ गया आपका इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब लिस्ट तो आपने तैयार कर ली, क्या लिस्ट तैयार करने से ही बेस्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं हम? नहीं, हमें क्या करना है कि हर एक को इवैल्यूएट करके देखना है, उसका मूल्यांकन करके देखना है कि कौन सा आपके लिए क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, किसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे। ठीक है ना। जिसके सबसे कम नेगेटिव इफेक्ट होंगे, ठीक है ना, उसी को आप सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स along with the assumptions supporting them, the manager start evaluating each and every alternative and note down the positive and the negative aspect of every alternative। अब इन सब की लिस्ट तैयार करने के बाद में अपने assumptions के आधार पर मैनेजर करेगा क्या, हर एक अल्टरनेट की जो है ना उसे इवेल्युएट करके देखेगा। इवेल्युएट करने का मतलब है कि हर एक के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगी उन्हें नोट करेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगी उन्हें नोट करेगा। ठीक है ना। और उन्हें एक जगह अलग से नोट करते रहेगा। आफ्टर दिस द मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग द अल्टरनेटिव विद मोर ऑफ नेगेटिव एंड वन विद द मैक्सिमम पॉजिटिव एस्पेक्ट and with most feasible assumptions is selected is the best alternative। इसने कहा है कि अब देखिए आपने हर एक अल्टरनेटिव का क्या किया, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो थे ये नोट कर लिए, जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वे भी आपने अपने पास नोट कर लिए। अब आपको देखना है कि जिसके सबसे कम नेगेटिव इम्पैक्ट थे, नेगेटिव एस्पेक्ट थी, और जिसकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट थी, ठीक है ना, आप उसी में से ही एक सूटेबल मान के उसे उसका सिलेक्शन करेंगे। Alternatives are evaluated in the light of their feasibility। ठीक है ना। वही जो अल्टरनेट है वही आपके लिए जो है ना सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, आपको एक जो बेस्ट था अल्टरनेट उसका वहाँ पर सिलेक्शन करना है। ठीक है ना। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बट as such there is no mathematical formula and to select the best alternative। आपको जो क्या करना है कि उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आपके पास कोई मैथमेटिकल ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप उसे सेलेक्ट ना कर पाएँ। ठीक है ना। समटाइम इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कैन बी सेलेक्टेड। कई बार होता क्या है कि कोई एक बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अल्टरनेट सेलेक्ट ना करके आप क्या करते हैं, कुछ अल्टरनेटिव्स का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं। द मोस्ट आइडिया
ideal plan is the most feasible, प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट निगेटिव कॉन्सिक्वेंस। अब आपको लगता है कि कई आइडियाज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा आपके लिए सूटेबल भी हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं, आपको सब उनकी निगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वे भी कम हैं, तो आप क्या करेंगे, उन्हें एक साथ उनका कॉम्बिनेशन बनाकर उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट मेन प्लान। आपको क्या करना है कि मेन प्लान बन लेने के बाद में आपको सपोर्टिव प्लान बनाने हैं जो आपका मिडिल लेवल लोअर लेवल तैयार करते हैं, ठीक है ना। दीज प्लान्स आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना, जो आपके सपोर्टिव प्लान होते हैं ये रूटीन जॉब के अकॉर्डिंग बनाते हैं, डे टू डे का जो आपका वर्क होगा उस पर तैयार किए जाते हैं। दीज आर डेरिव्ड फ्रॉम द मेजर प्लान। ये निकलेंगे कहाँ से, ये आपके जो है ना मेजर प्लान से ही निकलते हैं। सो दीज दे आर ऑल्सो कॉल्ड द डेरिवेटिव प्लान, इन्हें आप डेरिवेटिव प्लान भी बोलते हैं, ठीक है ना। दीज प्लान्स आर मस्ट फॉर अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेन प्लान। द कॉमन सपोर्टिव प्लान आर द प्लान टू बाय equipment, plan of recruitment, plan of selection of employees, plan to buy the raw material etc। इस तरीके के जो प्लान होते हैं ये कहाँ से मिले, आपको मेन प्लान से निकले हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। जो कॉमन सपोर्टिव प्लान है वो इस तरीके के होते हैं कि आपको इक्विपमेंट कितने खरीदने हैं, मशीनरी वगैरह, जो आपका रिक्रूटमेंट है किस लेवल के वर्कर की है, कितने वर्कर की ज़रूरत है, ठीक है ना। और आपने एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन कर किस तरीके से आप करते हैं, आपको रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, इस तरीके की जो होगी आपके किस तरीके के होते हैं आपके सपोर्टिव प्लान, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, नेक्स्ट आता है आपका जो प्लान था उस आपको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि वहाँ पर उसे लागू करना है। द मैनेजर प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन सपोर्टिव प्लान ऑन पेपर बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस प्लान्स अनलेस एंड अनटिल दे आर पुट इन एक्शन। इसने क्या कहा है कि मैनेजर को क्या करना होता है कि मेन प्लान उसने तैयार कर लिया, सपोर्टिव प्लान उसने तैयार कर लिया, लेकिन क्या उन्हें पेपर पर लिखने से ही सारा काम हो जाएगा? नहीं। ये प्लान आपके जब तक एक रद्दी कागज़ की तरीके से रहेंगे जब तक आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फॉर पुटिंग the plant into action, the manager start communicating the plans to all the employees very clearly, because the employees actually have to carry on the activity according to the satisfaction of plan। देखो बेटे आप क्या करेंगे, वो जो आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने जो वर्कर होंगे उनसे इस प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे, उन्हें समझाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में जो उस लोग वहाँ पर वर्क करना है वो आपके वर्कर्स को ही तो करना है, ठीक है ना। आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान्स टू द एम्प्लॉयज़ एंड टेकिंग देयर सपोर्ट, द मैनेजर स्टार्ट अलोकेटिंग द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्लान, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो सपोर्टिव प्लान्स थे, फिर आप क्या करेंगे उनमें से अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रिसोर्सेज का आप बंटवारा कर देंगे ताकि वो सपोर्टिव प्लान को अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने काम के अकॉर्डिंग लेकर चल सकें, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, इफ़ द प्लान इज़ टू इंक्रीज इन द सेल ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट देन टू पुट इट इनटू एक्शन and the manager must allot more fund to the advertisement department, select better media, hire advertising agency। अब देखो आपको सपोज अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है तो इसके लिए आपने जो भी आपका एडवर्टीजमेंट है उस पर आपको खर्चा करना है, ठीक है ना। और इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं उसे क्या करना पड़ेगा, जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है उसे फंड देना पड़ेगा ताकि जो है ना बेटर मीडिया का सिलेक्शन कर सके, अच्छी हाई एडवर्टीजमेंट एजेंसी का सिलेक्शन कर सके, इस चीज़ जो जिस तरीके के खर्चे होंगे उनका पूर्ति कर सके। तो ये इस तरीके से वो जो है ना प्लान के अकॉर्डिंग अपने उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट आ गया फॉलो अप का मतलब प्लानिंग इज ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लान बना लिया फिर एक साल तक छोड़ दिया बस इसी प्लान पर काम करना है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है आपका लगातार चेंज होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क लेकर के चलना है। The planning is a continuous process for managers job does not over simply by putting the plan into action। मैनेजर की जॉब यहीं पर खत्म नहीं हो जाती कि उसने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया बस यहाँ पर बात खत्म होगी। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली while it is implemented। जब तक प्लान बिल्कुल इम्प्लीमेंट ना होता है, लगातार चलता ना रहे, उसकी अपने टारगेट तक ना पहुँच जाए, तब तक मैनेजर को जो है उसे केयरफुली वॉच करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। द मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ द
verify whether the condition and the predication assume the plan are holding true in the present situation or not। ठीक है ना। देखो बेटे, जो आपको मॉनिटर करना का वाला फंक्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है आपकी कंडीशंस को, आपके प्लान को एज्यूम करने में, ठीक है ना, ताकि प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चेक करते रहें कि आपका जो है ना प्लान सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। देयर इज़ नो कमिंग ट्रू देन इमिडिएटली चेंजेस आर मेड इन द प्लान। अगर आप वो प्लान जो है बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल रहा तो उसमें जो चेंज आपको लाने चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज लेकर के आएंगे। ड्यूरिंग फॉलो अप मैनी एडजस्टमेंट आर मेड इन प्लान। फॉलो अप के टाइम पर आपको जो है ना, जब आप सब वॉच करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी होती हैं जिसका आप सुबह अंदाजा नहीं लगा पाते कई चीज़ों का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज डन कीपिंग इन माइंड 5% इन्फ्लेशन रेट बट प्रेजेंट सिचुएशन इफ द इन्फ्लेशन रेट राइजेज टू 10% देन ड्यूरिंग फॉलो अप द मैनेजर मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू 10% इन्फ्लेशन रेट का। अगर आपने जो प्लानिंग की थी वो की थी 5 के इन्फ्लेशन रेट 5% होगा, लेकिन एक्चुअल जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो 10% रहा, तो अब आपको क्या करना है कि प्लान को चेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू 10% ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो बेटे ये थी इसकी प्रोसेस प्लानिंग की, इसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे, याद करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।